आचार्य क्लासेस ऑफ कॉमर्स। हमने आपके सामने पिछला वीडियो रखा, हमें उम्मीद है आपको वो पसंद आया होगा। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि सवाल जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और इसको बहुत डीपली समझना आवश्यक है, अन्यथा आपको क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो ये टॉपिक है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यानी कि जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं ड्राइंग पर या इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं कैपिटल पर, तो उस समय स्टूडेंट्स हमको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जो इंटरेस्ट है वो चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है या कुछ नहीं है, साइलेंट दिया हुआ क्वेश्चन। तो हम आज इस टॉपिक को लेकर के चल रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स क्या है? इट इज द डिडक्शन ऑफ एनी अमाउंट फ्रॉम द फर्म्स रेवेन्यू टू रीच द नेट प्रॉफिट और लॉस, but the expenses is to be debited into profit and loss account definitely, whether earned profit or suffered loss। इसका ये मतलब होता है कि आपको अगर कोई एक्सपेंसेस जिसे चार्ज करना है, आप बिजनेस को चला रहे हैं तो जो खर्चे हैं, जो कंपलसरी खर्चे हैं, वो खर्चे कंपलसरी देने ही होंगे आपको चाहे प्रॉफिट हो या प्रॉफिट ना हो। यहाँ पर ये बात उन्होंने बताई है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहता है कि ये डिडक्शन करेगा, किससे करेगा? रेवेन्यू से। यानी कि जो फर्म का रेवेन्यू है, मैंने देखिए नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये रेवेन्यू है, सेल है, और इसमें मैंने ये सारे खर्चे यहाँ पे देखिए चार्ज करे हैं। सैलरी टू एम्प्लॉय, रेंट, एक्सपेंसेस, ये चार्ज करने ही होंगे हमको हर कीमत में। और उसके बाद जब भी मैं डेबिट कर दूंगा तो जो मुझे बचेगा वो क्या बचेगा? नेट प्रॉफिट। लॉस भी हो सकता है, लॉस की स्थिति में भी हमको ये चार्ज तो करने ही पड़ेगा। तो यहाँ जो लिखा हुआ है फर्म्स रेवेन्यू टू रीच द नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, बट द एक्सपेंसेस इज टू बी डेबिटेड। लेकिन एक्सपेंसेस डेबिट किए ही जाएंगे इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेफिनेटली, निश्चित रूप से करे जाएंगे, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, वेदर अर्न प्रॉफिट और सफर्ड लॉस। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यानी ये वो पार्ट है जब हम प्रॉफिट कमा लेते हैं तो फिर ये सोचते हैं कि अब इस प्रॉफिट का हम क्या करें, और उस प्रॉफिट को हम फिर बांटने की कोशिश करते हैं, जिसे हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मीन्स होता है डिस्ट्रीब्यूशन करना ही है। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करते हैं? नीड टू बी पेड इस, लेकिन ये करेंगे कब हम? जब प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट होगा तभी तो अपनी नीड को पूरा करेंगे। अब प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ, तो नीड कहाँ से पूरी करेंगे? तो ये लॉस की स्थिति में एप्रोप्रिएशन नहीं होता है। नीड टू बी पेड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट, केवल प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व। ये रिजर्व के रूप में भी हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में भी हो सकता है, और रेम्यूनरेशन यानी सैलरी कमीशन के रूप में भी हो सकता है। तो स्टूडेंट, मैंने इसके लिए एक एग्जाम्पल लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो देखिए यहाँ पे मेरा नेट प्रॉफिट आया था 50,000, मैंने ये 50,000 नेट प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन में ले लिया। अभी 50,000 रुपये हमको पार्टनर के लिए किस तरीके से एडजस्ट करने हैं, वो ये चाहे तो रिजर्व में भी डाल सकते हैं, जिससे आगे फ्यूचर की हम प्लानिंग कर सकें। वो चाहे तो इसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में चार्ज कर सकते हैं, ले सकते हैं। वो चाहे तो सैलरी के रूप में निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पार्टनर का ही प्रॉफिट है, पार्टनर जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे, ये ओनर्स का हिस्सा होता है।
तो देखो मैंने ये बनाया 50,000 का प्रॉफिट हुआ, ड्राइंग पे ब्याज ले लिया 5,000, सैलरी टू पार्टनर 5,000, कमीशन 10,000 और बचा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 5,000। यहाँ पे जो मेन जो बात आ रही है, ये कोई बात नहीं, ये तो बना ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हिसाब रेवेन्यू हो गया, सेल हो गई, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, सब कुछ हो गया। समस्या इस बात की आती है कि ये चार्ज और एप्रोप्रिएशन ये क्या है। अब समझिए, अगर किसी भी आइटम के आगे चार्ज वर्ड लिखा हुआ है तो वो इसका मतलब है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएगा, वो P&L अकाउंट में ही जाएगा। लेकिन अगर किसी आइटम के किसी एक्सपेंसेस के आगे चार्ज वर्ड नहीं लिखा हुआ है, एप्रोप्रिएशन वर्ड भी नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में ये देखना पड़ेगा कि हमारी पार्टनरशिप डीड क्या कहती है। तो डीड जिस तरीके से वो आपको परिस्थितियाँ जो भी बताए हो, डीड जो प्रोवाइड करे उसको आप इस्तेमाल कर लेंगे। सपोज करिए रेंट पेड टू पार्टनर ऐसे दिया हुआ है, तो याद रखिए ये अल्टरनेट है, क्योंकि अगर रेंट नहीं होगा तो वो बिजनेस नहीं होगा। अब वो चाहे हम पार्टनर को रेंट दें या किसी हम और को रेंट दें, इसलिए याद रखिए रेंट हमेशा चार्जेबल होता है, उसको हर कीमत पे चार्ज करना है। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे लिखा है क्वेश्चन के अंदर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी चार्ज्ड एट 10% पर एनम। सपोज इज टू बी चार्ज्ड वर्ड आया तो इसका मतलब हुआ कि वो हमको चार्ज करना ही होगा, चाहे हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो। लेकिन अगर उसमें चार्ज वर्ड नहीं लिख रहा है, उसमें लिखा है इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड अगर लिखा हुआ तो उसे हम एप्रोप्रिएशन में डालेंगे, लेकिन केवल उसी केस में डालेंगे जब डीड प्रोवाइड करे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना है, और उसके अलावा हमारे पास प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। जब हम सवाल सॉल्व करेंगे आगे जाके अगले वीडियोज में, तो उसमें आप देखेंगे कि हम इसी चीज़ पे फोकस देंगे, इसको ही ध्यान रखवाएंगे कि जिससे कि आपके आगे जाके प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई परेशानी ना आए। मुझको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर उस पर